हेलो डियर स्टूडेंट, आज से हम शुरू कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 1 जो जून 2025 में होने वाले एग्ज़ाम है उसको ध्यान में रखते हुए लेक्चर सीरीज़ जिसमें हम अभी आपको एनवायरनमेंट एंड पीपल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ाने वाले हैं। उसमें प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस आ चुके हैं वो सारे क्वेश्चंस यहाँ पे ऑलमोस्ट टैकल कराएंगे। कुछ नए क्वेश्चंस भी इसमें इंक्लूड किए गए हैं। इससे पहले हमने यूजीसी नेट पेपर 1 पे बेस्ड हायर एजुकेशन, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड और आईसीटी के क्वेश्चन सीरीज़ अपलोड कर रखी है। आप चैनल पे जाके विजिट कर सकते हैं, वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगी। सो लेट्स बिगिन आवर टुडेज टॉपिक एनवायरनमेंट एंड पीपल डेवलपमेंट। हमारा क्वेश्चन है, पृथ्वी दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? ए 22 मार्च, बी 5 जून, सी 22 अप्रैल, डी 16 सितंबर। तो पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। कब मनाया जाता है पृथ्वी दिवस? 22 अप्रैल को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज कब शुरू किया गया? ए 2005, बी 2007, सी 2008, डी 2010। तो इसका सही उत्तर है सी 2008 में भारत सरकार ने नेशनल एक्शन प्लान स्टार्ट किया था। ये जितने भी क्वेश्चंस अभी हम आपको करवा रहे हैं ये सब जून 2025 को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। इनमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और मॉक पेपर में जो क्वेश्चंस इंक्लूड किए जा रहे हैं, जो आने की संभावना है, वो सभी लेक्चर्स यहाँ पे, सभी क्वेश्चंस यहाँ पे लिए गए हैं। नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, इसका सही उत्तर है सी 2008। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का अर्थ है? ए केवल वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करना, बी भविष्य की पीढ़ियों की चिंता करना, सी वर्तमान और भविष्य दोनों की जरूरतें पूरी करना, डी केवल आर्थिक विकास। इसका सही उत्तर है सी वर्तमान और भविष्य दोनों की जरूरतें पूरी करना। ये किस में आता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है। तो इसका सही आंसर है सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ए 1972, बी 1974, सी 1986, डी 1992। इसका सही आंसर है बी 1974 में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वनों की कटाई को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? वनों की कटाई को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? ए वन्य जीवों का शिकार, बी वृक्षारोपण, सी रासायनिक खाद का प्रयोग, डी नहर निर्माण। इसका सही उत्तर है बी वृक्षारोपण। इसका सही उत्तर क्या है? बी वृक्षारोपण। वृक्षारोपण में क्या होता है? वनों की कटाई को रोकना, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जलवायु परिवर्तन का सबसे बड़ा कारण क्या है? ए प्राकृतिक कारण, बी मानवीय गतिविधियां, सी सूर्य की किरणें, डी ज्वालामुखी। तो इसका सही उत्तर है बी मानवीय गतिविधियों की वजह से जो क्लाइमेट चेंज है वो मेन रीजन माना जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पारिस्थितिकीय पदचिन्ह इकोलॉजिकल फुटप्रिंट क्या दर्शाता है? ए जल की शुद्धता, बी पर्यावरण पर मानव प्रभाव, सी जैव विविधता, डी ऊर्जा का उत्पादन। पारिस्थितिकीय पदचिन्ह क्या दर्शाता है? तो हमारा सही उत्तर है बी पर्यावरण पर मानव प्रभाव। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, विकास शब्द जो डेवलपमेंट वर्ड है उसका समावेशी अर्थ क्या है? डेवलपमेंट शब्द का समावेशी अर्थ क्या है? ए आर्थिक लाभ, बी सामाजिक परिवर्तन, सी समग्र मानवीय और पर्यावरणीय सुधार, डी तकनीक उन्नति। इसका सही उत्तर है सी समग्र मानवीय और पर्यावरणीय सुधार। समग्र मानवीय और पर्यावरणीय सुधार। किसका सही उत्तर है विकास शब्द का? समग्र मानवीय और पर्यावरणीय सुधार। सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों में कौन शामिल नहीं है? ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों में कौन शामिल नहीं है? यहाँ पे हम नहीं शब्द इस्तेमाल करें तो सोर्सेज जो हैं रिन्यूएबल एनर्जी के, उसमें क्या शामिल नहीं है? ए सौर ऊर्जा, बी कोयला, सी जल ऊर्जा, डी पवन ऊर्जा। इसका सही आंसर है कोल। कोयला जो है इसमें शामिल नहीं होता है। बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए,
वनों की अंधाधुंध कटाई से कौन सी समस्या नहीं होती है? अगर बहुत ज़्यादा वनों की कटाई हो रही है तो उससे कौन सी समस्या नहीं होती है? तो हमारे ऑप्शंस हैं ए बाढ़, बी भूमि कटाव, सी जैव विविधता में वृद्धि, डी वर्षा में कमी। इसका सही उत्तर है सी जैव विविधता में वृद्धि। जैव विविधता में वृद्धि। वनों की अंधाधुंध कटाई से कभी भी बायोडाइवर्सिटी में इंक्रीज होना संभव नहीं है। नेक्स्ट देखिए, भारत में राष्ट्रीय वन नीति किस वर्ष लागू की गई थी? राष्ट्रीय वन नीति ए 1952, बी 1988, सी 1992, डी 2001। इसका सही उत्तर है बी 1998 राष्ट्रीय वन नीति किस वर्ष लागू की गई थी? ए बी 1988 राष्ट्रीय वन नीति भारत में लागू की गई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सतत विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है? सतत विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए केवल आर्थिक विकास, बी केवल पर्यावरण की रक्षा, सी आर्थिक सामाजिक और पर्यावरणीय संतुलन, डी केवल सामाजिक समानता। इसका सही उत्तर है सी आर्थिक सामाजिक और पर्यावरणीय संतुलन। सी इज दी राइट आंसर। सतत विकास में तीनों चीजें शामिल होती हैं। नेक्स्ट देखिए, भारत में राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT की स्थापना कब हुई थी? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना भारत में कब हुई थी? तो इसका सही ऑप्शंस देखते हैं पहले। ए 2008, बी 2010, सी 2012, डी 2014। इसका सही उत्तर है 2010 2010। तो राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की स्थापना कब हुई? अधिकरण की 2010 में हुई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कार्बन फुटप्रिंट का संबंध किससे है? ए मानव द्वारा उत्पन्न ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा से, बी वन्य जीव संरक्षण, सी वर्षा जल संचयन, डी ऊर्जा की खपत। इसका सही उत्तर है ए मानव द्वारा उत्पन्न ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा। मानव द्वारा उत्पन्न ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा इज दी राइट आंसर। कार्बन फुटप्रिंट्स का संबंध इससे ही है। जन विकास का उद्देश्य निम्न में से क्या है? ए जनसंख्या वृद्धि, बी जन विकास। इसका उद्देश्य क्या है देखते हैं। ए जनसंख्या वृद्धि, बी आर्थिक असमानता बढ़ाना, सी लोगों की गुणवत्ता में सुधार, डी केवल शहरी क्षेत्रों का विकास। इसका सही उत्तर है सी लोगों की गुणवत्ता में सुधार। जन विकास से क्या जुड़ा है? लोगों की गुणवत्ता में सुधार। सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत नहीं है? ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो इसका सही आंसर क्या था? सी कोयला जो है वो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वच्छ भारत का कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता और पेयजल हेतु है? भारत सरकार का कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता और पेयजल हेतु है? ए स्वच्छ भारत मिशन, बी मनरेगा, सी अमृत योजना, डी कौशल विकास योजना। इसका सही उत्तर है ए स्वच्छ भारत मिशन इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, पर्यावरणीय शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? पर्यावरणीय शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए परीक्षा में अच्छे अंक लाना, बी प्रकृति की समझ और संरक्षण को बढ़ावा देना, सी केवल जीव विज्ञान पढ़ना, डी केवल वनों की कटाई बढ़ाना। तो इसका सही आंसर है बी प्रकृति की समझ और संरक्षण को बढ़ावा देना। ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जलवायु परिवर्तन का प्रमुख कारण क्या है? जलवायु परिवर्तन का प्रमुख कारण क्या है? ए पेड़ लगाना, बी जीवाश्म ईंधन का अत्यधिक प्रयोग, सी वर्षा, डी ठंडी हवाएं। तो इसका सही उत्तर है बी जीवाश्म ईंधन का अत्यधिक प्रयोग। ये क्या है? जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण है। नेक्स्ट देखिए, ग्रीन हाउस प्रभाव किसे कहते हैं या किससे संबंधित है? ए ओजोन परत का निर्माण, बी पृथ्वी का अधिक गर्म होना, सी पवन चक्कियों का उपयोग, डी वर्षा की अधिकता। इसका सही उत्तर है बी पृथ्वी का अधिक गर्म होना। ग्रीन हाउस गैसेस का जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिलता है वो पृथ्वी के अधिक गर्म होने पे ही देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
निम्न में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय समझौता जलवायु परिवर्तन से संबंधित है? कौन सा समझौता अंतर्राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन से संबंधित है? ए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, बी क्योटो प्रोटोकॉल, सी वियना समझौता, डी वर्ल्ड बैंक करार। तो इसका सही उत्तर है बी। अगर जलवायु परिवर्तन से जुड़ा हुआ एग्रीमेंट है तो क्या है? क्योटो प्रोटोकॉल इज द राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट का अर्थ है, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट का अर्थ है ए जीवों के पंजों के निशान, बी पर्यावरण पर मानवीय प्रभाव, सी वनों की कटाई, डी भूजल स्तर। तो इसका सही उत्तर है बी पर्यावरण पर मानवीय प्रभाव। बी इज दी राइट आंसर, पर्यावरण पर मानवीय प्रभाव। नेक्स्ट देखिए, यूएनडीपी का पूरा नाम क्या है? यूएनडीपी का पूरा नाम क्या है? ए यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, बी यूनाइटेड नेशंस डिपार्टमेंट ऑफ पीस, सी यूनाइटेड नेशंस फॉर डेवलपिंग पीपल, डी यूनाइटेड नेशंस डिजास्टर प्लान। तो इसका सही आंसर है ए यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये क्वेश्चंस आए हुए हैं, इनको अच्छे से रीड कर जाएं। आई होप आपको 2025 जून के पेपर में हेल्प मिले। नेक्स्ट देखिए, पर्यावरणीय संरक्षण अधिनियम कब भारत में पारित हुआ था? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, 1972, बी 1986, सी 1991, डी 2000। इसका सही उत्तर है बी 1986। 1986 पर्यावरणीय संरक्षण अधिनियम। पर्यावरणीय संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? 1986 में हुआ था। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सतत विकास का लक्ष्य एसडीजी की कुल संख्या कितनी है? एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इनकी संख्या कितनी है? ये देखिए, ए 10, बी 15, सी 17, डी 20। इसका सही आंसर है सी 17। सी 17, सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, पर्यावरण संरक्षण में लोगों की भागीदारी को क्या कहा जाता है? पर्यावरण संरक्षण में लोगों की भागीदारी को क्या कहा जाता है? ए लोकनाट्य, बी जन भागीदारी, सी औद्योगिकरण, डी निजीकरण। इसका सही उत्तर है बी जन भागीदारी। हम पर्यावरण संरक्षण में लोगों की भागीदारी को क्या कहते हैं? जन भागीदारी। बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ए 5 जनवरी, बी 5 जून, सी 10 जुलाई, डी 15 अगस्त। इसका सही आंसर क्या है? विश्व पर्यावरण दिवस बी 5 जून को हम क्या मनाते हैं? विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। तो 5 जून इसका सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए, भारत में पर्यावरण प्रभाव आकलन अनिवार्य किया गया था। भारत में कब पर्यावरण प्रभाव आकलन जो है अनिवार्य किया गया था? ए 1980 में, बी 1986 में, सी 1994 में, डी 2001 में। इसका सही उत्तर है सी 1994। सी 1994 इज द राइट आंसर। भारत में पर्यावरण प्रभाव आकलन अनिवार्य किया गया था सी 1994 में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है? सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा लाभ क्या है? सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा लाभ क्या है? ए महंगी है, बी सीमित स्रोत है, सी नवीकरणीय और प्रदूषण रहित है, डी भारी उपकरण लगाते हैं। तो इसका सही उत्तर है सी नवीकरणीय और प्रदूषण रहित। इसका सही उत्तर क्या है? सी नवीकरणीय और प्रदूषण रहित। सी इज दी राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है? निम्न में से कौन सी योजना ग्रामीण पेयजल और स्वच्छता से संबंधित है? ए जल जीवन मिशन, बी उज्ज्वला योजना, सी प्रधानमंत्री आवास योजना, डी आयुष्मान भारत। इसका सही उत्तर क्या है? कौन सी योजना ग्रामीण पेयजल और स्वच्छता से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है ए जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन, क्या आप बता सकते हैं जल जीवन मिशन की शुरुआत कब की गई थी? कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा संगठन वैश्विक जलवायु परिवर्तन की निगरानी करता है? वैश्विक जलवायु परिवर्तन की निगरानी ए WHO, बी IMF, सी IPCC, डी यूनेस्को। इसका सही उत्तर है सी IPCC। सी IPCC इसका सही उत्तर क्या है? IPCC। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है ये आप हमें कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट देखिए, वन संरक्षण अधिनियम भारत में किस वर्ष लागू हुआ? ए 1972, बी 1980, सी 1995, डी 2000।
तो इसका सही उत्तर है बी। 1980 में वन संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था। इस तरह के कुछ क्वेश्चंस का जो स्टैटिक डेटा है वो आपको याद कर लेना चाहिए, और वो पेपर में आए तो आप उससे प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। और ऐसे क्वेश्चंस पूछ भी दिए जाते हैं, मल्टीपल टाइम्स पूछे गए हैं। नेक्स्ट देखिए, जनसंख्या विस्फोट का प्रमुख प्रभाव क्या है? ए संसाधनों पर दबाव, बी जलवायु सुधार, सी रोजगार की अधिकता, डी शिक्षा में वृद्धि। इसका सही आंसर है ए संसाधनों पर दबाव पड़ेगा। ए इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, पृथ्वी चार्टर अर्थ चार्टर का उद्देश्य क्या है? ए तकनीकी विकास, बी वैश्विक शांति और सतत विकास, सी केवल आर्थिक सुधार, डी जनसंख्या वृद्धि। इसका सही उत्तर है बी वैश्विक शांति और सतत विकास। वैश्विक शांति और सतत विकास, बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, जलवायु न्याय का क्या तात्पर्य है? जलवायु न्याय का क्या तात्पर्य है? ए सभी को समान वर्षा मिले, बी जल संकट का समाधान, सी पर्यावरणीय प्रभावों का न्यायोचित वितरण, डी मौसम की भविष्यवाणी। इसका सही उत्तर है सी जलवायु न्याय क्या है? पर्यावरणीय प्रभावों का न्यायोचित वितरण। सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा एक हरित प्रौद्योगिकी ग्रीन टेक्नोलॉजी का उदाहरण है? ए डीजल इंजन, बी हाइड्रोपोनिक्स खेती, सी प्लास्टिक उत्पादन, डी कोयले से बिजली बनाना। तो हरित प्रौद्योगिकी या ग्रीन टेक्नोलॉजी में क्या आता है? बी हाइड्रोपोनिक्स खेती। बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, वनों की कटाई का प्रमुख कारण क्या है? डिफॉरेस्टेशन का प्रमुख कारण क्या है? ए वन संरक्षण, बी शहरीकरण और कृषि विस्तार, सी पर्यावरणीय संतुलन, डी भूमि की उर्वरता बढ़ाना। वनों की कटाई का क्या प्रमुख कारण है? बी शहरीकरण और कृषि विस्तार, अर्बनाइजेशन और एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन। नेक्स्ट देखिए, कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ए CO2, बी CH4, सी O2, डी N2O। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ऑक्सीजन, नाइट्रस ऑक्साइड। तो कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? सी ऑक्सीजन जो है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सी जीवाश्म ईंधन नहीं है? निम्न में से कौन सी जीवाश्म ईंधन नहीं है? ए कोयला, बी पेट्रोल, सी प्राकृतिक गैस, डी बायोगैस। तो इसका सही आंसर है डी बायोगैस जो है वो प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन नहीं है। डी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, कौन सी एजेंसी मानव विकास सूचकांक प्रकाशित करती है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो कौन सी एजेंसी प्रकाशित करती है? ए यूनेस्को, बी IMF, सी UNDP, डी UNEP। तो इसका सही उत्तर है सी UNDP। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा HDI यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जारी किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या है? सी है UNDP इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, ब्लू अर्थ किसे कहते हैं? ब्लू अर्थ किसको कहा जाता है? ए आकाश, बी पृथ्वी, सी समुद्र, डी नीलगिरी। तो बी पृथ्वी, इसको हम क्या कहते हैं? ब्लू अर्थ कहते हैं। बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, भारत की राष्ट्रीय जल नीति कब घोषित की गई? ए 1987, बी 1999, सी 2002, डी 2012। इसका सही उत्तर है ए 1987 में राष्ट्रीय जल नीति घोषित की गई थी। नेक्स्ट देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? ए केवल पौधे, बी केवल जानवर, सी जीवों और उनके वातावरण का पारस्परिक संबंध, डी केवल मानव जनसंख्या। तो पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? सी जीवों और उनके वातावरण का पारस्परिक संबंध। इसको हम क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं, जिसमें जीव और उसके वातावरण का एक म्यूचुअल रिलेशन होता है। इसको हम क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, पर्यावरणीय संकटों से निपटने के लिए कौन सा दृष्टिकोण जरूरी है? ए केवल वैज्ञानिक दृष्टिकोण, बी केवल आर्थिक, सी एकीकृत और सतत, डी केवल कानूनी। तो इसका सही उत्तर है सी एकीकृत और सतत दृष्टिकोण जरूरी है। पर्यावरणीय संकटों से निपटने के लिए एकीकृत और सतत दृष्टिकोण की आवश्यकता है। सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
ऊर्जा का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? ए कोयला, बी परमाणु ऊर्जा, सी सौर ऊर्जा, डी पेट्रोल। अगर ऊर्जा का सबसे अच्छा स्रोत बताना है तो आप बताइए। सी इज द राइट आंसर। क्या होगा? सी सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा इज द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 2025 में एनवायरनमेंट एंड पीपल डेवलपमेंट से जुड़े जितने भी क्वेश्चंस हैं, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस यहाँ पे हम टैकल कराने की कोशिश कर रहे हैं। पेपर 1 से रिलेटेड हुए अदर लेक्चर जिसमें आईसीटी, हायर एजुकेशन, रिसर्च एप्टीट्यूड और टीचिंग एप्टीट्यूड पर भी एक एक लेक्चर बनाया जा चुका है। साथ ही साथ हमने मल्टीपल क्वेश्चंस को एक PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एक लेक्चर भी रेडी करके रखा है जो अपलोड किया जा चुका है। आप चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हैं। अगर आपको मटेरियल पसंद आ रहा है तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी स्टूडेंट्स इसका फ़ायदा ले पाएँ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है? कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस जलवायु कार्रवाई के लिए मनाया जाता है? कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस जलवायु कार्रवाई के लिए मनाया जाता है? ए पृथ्वी दिवस, बी विज्ञान दिवस, सी अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, डी ऊर्जा दिवस। इसका सही उत्तर है ए पृथ्वी दिवस। पृथ्वी दिवस क्यों मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय दिवस जलवायु कार्रवाई के लिए इसको मनाया जाता है। तो क्या सही आंसर है? ए पृथ्वी दिवस। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है? जल प्रदूषण को मापने के लिए कौन सा संकेतक प्रयोग में लिया जाता है? अगर हमें देखना है कि वाटर पोल्यूशन है या नहीं तो कौन सा इंडिकेटर जो है प्रयोग में लिया जाता है, संकेतक लिया जाता है? ए BOD, बी TDS, सी COD या सभी? इसका सही उत्तर है सभी। BOD, TDS एंड COD ये सभी जल प्रदूषण को मापने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। इसका सही उत्तर क्या है? डी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है? सतत विकास के लिए किसकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है? ए सरकार, बी उद्योग, सी नागरिक, डी सभी की। सतत विकास के लिए सभी की आवश्यकता होती है। इसमें सरकार, उद्योग और नागरिक सभी शामिल होते हैं। तो डी इज द राइट आंसर, सभी की, ऑल ऑफ द अबव। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा था? जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र? ए सुंदरबन, बी नंदा देवी, सी नीलगिरी और डी कान्हा। तो इसका सही उत्तर है सी नीलगिरी। ये पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र था। सी इज द राइट आंसर, नीलगिरी इसका आंसर है। नेक्स्ट आंसर क्वेश्चन देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को किस एजेंसी ने घोषित किया था? किसके द्वारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स घोषित किए गए थे? ए यूनेस्को, बी IMF, सी UN, डी WHO। इसका सही उत्तर क्या है? UN के द्वारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स घोषित किए गए थे। UN। सी इज द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी योजना सीधे जन स्वास्थ्य और पर्यावरण से जुड़ी हुई है? ए उज्ज्वला योजना, बी कौशल भारत, सी मेक इन इंडिया, डी स्टार्टअप इंडिया। इसका सही उत्तर है ए उज्ज्वला योजना जो है सीधे जन स्वास्थ्य और पर्यावरण से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओजोन परत का संरक्षण किस गैस के उपयोग को घटाने से संभव है? कौन सी गैस है जिसको घटाने से ओजोन परत का संरक्षण संभव है? ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी मीथेन, सी CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, डी N2। तो इसका सही उत्तर है CFC। सी इज द राइट आंसर, CFC। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, पर्यावरण में निगरानी के लिए, भारत में पर्यावरण की निगरानी के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है? ए NGT, बी CPCB, सी MOEFCC या सभी? तो इसका सही उत्तर है सभी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, कौन सा कार्य पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में सहायक नहीं है? ए वृक्षारोपण, बी वर्षा जल संचयन, सी प्लास्टिक का प्रयोग, डी नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग। तो इसका सही उत्तर है सी प्लास्टिक का प्रयोग। प्लास्टिक का प्रयोग जो है वो पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए सही नहीं है। सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोगों के जीवन स्तर में सुधार किससे जुड़ा है? लोगों के जीवन स्तर में सुधार किससे जुड़ा है? ए रोजगार, बी शिक्षा, सी स्वास्थ्य, डी सभी। तो
तो इसका सही उत्तर है डी सभी। जब रोजगार होगा, शिक्षा होगी, स्वास्थ्य होगा, तब लोगों का जीवन स्तर सुधरेगा। तो इसका सही उत्तर है डी। नेक्स्ट देखिए, जनजातीय लोगों के पर्यावरणीय ज्ञान को क्या कहा जाता है? ए पारंपरिक ज्ञान, बी तकनीकी ज्ञान, सी बौद्धिक संपदा, डी वैज्ञानिक सिद्धांत। इसका सही उत्तर है ए पारंपरिक ज्ञान। क्या कहा जाता है? पारंपरिक ज्ञान कहा जाता है जनजातीय लोगों के पर्यावरणीय ज्ञान को। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वनों की कटाई से कौन सा खतरा बढ़ता है? ए भूमि कटाव, बी जलवायु परिवर्तन, सी जैव विविधता में कमी और डी सभी। इसका सही उत्तर है डी सभी। देखिए, वनों की कटाई से भूमि कटाव भी होता है, जलवायु परिवर्तन भी होता है और जैव विविधता में कमी भी आती है। तो इसका सही उत्तर क्या है? डी सभी। नेक्स्ट देखिए, पर्यावरणीय शिक्षा को विद्यालयों में अनिवार्य कब किया गया था? पर्यावरणीय शिक्षा को स्कूल्स में कब कंपलसरी कर दिया गया था? ए 1990, बी 1998, सी 2003, डी 2005। इसका सही उत्तर है सी 2003 में पर्यावरणीय शिक्षा को विद्यालयों में अनिवार्य कर दिया गया था। सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, कार्बन क्रेडिट किससे संबंधित है? ए शिक्षा, बी जल शुद्धिकरण, सी ग्रीन हाउस गैसों का नियंत्रण, डी जैविक खेती। इसका सही उत्तर है सी ग्रीन हाउस गैसों का नियंत्रण। ग्रीन हाउस गैसों का नियंत्रण, इसका सही उत्तर है सी। कार्बन क्रेडिट ग्रीन हाउस गैसों के नियंत्रण से संबंधित है। ये सारे क्वेश्चंस जून 2025 के एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मल्टीपल टाइम इसको रीड करें, वॉच करें और जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करें। विश्व प्रकृति निधि, विश्व प्रकृति निधि किसके संरक्षण के लिए कार्य करता है? वर्ल्ड वाइड फंड। ए मानव अधिकार, बी जल संसाधन, सी वन्य जीव और पर्यावरण, डी ऊर्जा उत्पादन। इसका सही आंसर है सी वन्य जीव और पर्यावरण। वन्य जीव और पर्यावरण इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पर्यावरणीय आंदोलन चिपको आंदोलन किससे जुड़ा था? ए जल संरक्षण, बी खनन विरोध, सी वनों की कटाई का विरोध, डी जैविक खेती। तो इसका सही आंसर है सी वनों की कटाई का विरोध। चिपको आंदोलन वनों की कटाई के विरोध से जुड़ा था। सी इज दी राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत में राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना कब हुई? रिपीटेड क्वेश्चन है। ए 2005, 2010, 2012, 2008। इसका सही उत्तर क्या था? 2010। बी इज दी राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सतत विकास के 3 स्तंभ क्या हैं? 3 स्तंभ। ए समाज धर्म राजनीति, बी पर्यावरण अर्थव्यवस्था समाज, सी विज्ञान प्रौद्योगिकी मानवता, डी विकास उत्पादन विपणन। तो सतत विकास के 3 स्तंभ हैं पर्यावरण, अर्थव्यवस्था और समाज। पर्यावरण, अर्थव्यवस्था और समाज। बी इज दी राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू किया? स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू हुआ? ए 2 अक्टूबर 2012, बी 15 अगस्त 2013, सी 2 अक्टूबर 2014, 1 जनवरी 2015। तो इसका सही उत्तर है 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन शुरू किया गया था। 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन शुरू किया गया था। पारिस्थितिकी तंत्र का घटक का सबसे छोटा घटक क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र का सबसे छोटा घटक क्या है? इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम। ए जनसंख्या, बी जीव समुदाय, सी जीव, डी बायोम। तो इसका सही उत्तर है सी जीव। सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्रीन हाउस प्रभाव किसके कारण होता है? ए ओजोन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी हाइड्रोजन, डी ऑक्सीजन। इसका सही उत्तर है बी कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ग्रीन हाउस गैस प्रभाव होता है। बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में जल शक्ति मंत्रालय की स्थापना कब हुई थी? जल शक्ति मंत्रालय भारत में कब स्थापित किया गया था? ए 2015, बी 2016, सी 2019, डी 2020। इसका सही उत्तर है सी 2019 में जल शक्ति मंत्रालय स्थापित किया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है? जन विकास का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ए केवल आर्थिक विकास, बी केवल तकनीकी उन्नति, सी लोगों की क्षमताओं का विस्तार और डी संसाधन का आग्रह। तो इसका सही उत्तर है सी लोगों की क्षमताओं का विस्तार। सी इज दी राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मानव जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि को क्या कहते हैं? अगर मानव जनसंख्या में ज्यादा वृद्धि हो गई है तो उसको क्या कहेंगे?
जनसंख्या नियंत्रण, जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या विस्फोट, जनसंख्या संतुलन। इसका सही उत्तर है सी, जनसंख्या विस्फोट। किसको कहा जाता है? मानव जनसंख्या में ज्यादा वृद्धि होती है तब। जनसंख्या नियंत्रण, घनत्व और संतुलन, इनका भी अपना अपना मतलब है। नेक्स्ट देखिए, ग्रीन एनर्जी का उदाहरण क्या है? ए कोयला, बी डीजल, सी पवन ऊर्जा, डी पेट्रोल। इसका सही उत्तर है सी पवन ऊर्जा। ग्रीन एनर्जी का जो उदाहरण है वो क्या है? पवन एनर्जी। सी इज द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत में कब लागू किया गया? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। ए 1984, बी 1986, सी 1990, डी 1992। इसका सही आंसर है बी, 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था। बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में पर्यावरण शिक्षा को संविधान के किस अनुच्छेद में स्थान दिया गया? ए आर्टिकल 14, बी आर्टिकल 21, सी आर्टिकल 48A, डी आर्टिकल 32। तो पर्यावरण शिक्षा को संविधान के आर्टिकल 48A में स्थान दिया गया है और ये DPSP के अंतर्गत आता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का पार्ट है। नेक्स्ट देखिए, जैव विविधता का सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है? ए मरुस्थल, बी तटीय क्षेत्र, सी उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, डी पर्वतीय क्षेत्र। कहाँ पाया जाता है सबसे ज्यादा जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी? सी उष्णकटिबंधीय वर्षा वन वाले क्षेत्रों में सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी पाई जाती है। सी इज दी राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? साइलेंट स्प्रिंग किताब किसने लिखी है? किस पर्यावरणविद ने लिखी है? ए रैचल कार्सन, बी मेधा पाटकर, सी सुनीता नारायण, डी अनिल अग्रवाल। इसका सही उत्तर है ए, रैचल कार्सन ने साइलेंट स्प्रिंग नामक पुस्तक लिखी है। ए इज दी राइट आंसर। बी नेक्स्ट देखिए, नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? ए अर्जुन सेन, बी मेधा पाटकर, सी राजेंद्र सिंह, डी सुनीता नारायण। इसका सही उत्तर है बी, मेधा पाटकर ने नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है? निम्न में से कौन जैविक प्रदूषक है? ए प्लास्टिक, बी सीसा, सी कचरा और खाद्य अवशेष, डी कांच। इसका सही उत्तर है सी, कचरा और खाद्य अवशेष। ये क्या है? ये जैविक प्रदूषक हैं। सी इज दी राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक HDI में कौन कौन से घटक शामिल हैं? ए जीवन प्रत्याशा, बी शिक्षा, सी प्रति व्यक्ति आय, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है डी, उपरोक्त सभी इसमें शामिल हैं मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत। सी डी इज दी राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पेरिस एग्रीमेंट किससे संबंधित है? ए विश्व व्यापार, बी शिक्षा नीति, सी जलवायु परिवर्तन, डी परमाणु हथियार। इसका सही उत्तर है सी जलवायु परिवर्तन। पेरिस समझौता जलवायु परिवर्तन से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट देखिए, कौन सी योजना ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और पर्यावरण संरक्षण दोनों को लक्षित करती है? ए PM किसान, बी मनरेगा, सी उज्ज्वला योजना, डी डिजिटलीकरण इंडिया। इसका सही उत्तर है बी, मनरेगा जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और पर्यावरण संरक्षण दोनों को ही लक्षित करती है। तो बी इज दी राइट आंसर। इससे जुड़े हुए क्वेश्चंस भी पेपर में आए हैं कि मनरेगा प्लान क्या है, कितने दिन में ये आपको रोजगार देता है, कितने दिन तक देता है, कहाँ पे अप्लाई किया गया, इस तरीके के क्वेश्चंस बने हैं। UGC नेट पेपर 1 से जुड़े हुए हम और क्वेश्चंस भी आपके लिए लाते रहेंगे। ये सीरीज ऐसे ही कंटिन्यू रहेगी। अभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ जो हमारे एग्जाम्स होते हैं दिसंबर में, फ्रेशर्स हैं अगर, तो आप 0 से एडवांस तक की तैयारी हमारे चैनल से जुड़कर कर सकते हैं। इसलिए आप चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब करें, ताकि फ्यूचर में आपको बेनिफिट मिले इसका। और जो स्टूडेंट्स पहले से ही प्रिपेयर कर रहे हैं वो यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स रिवीजन कर सकते हैं और अपना पेपर निकाल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टिल एंड। आई होप ये पूरा लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। और इससे जुड़े हुए हमने और भी क्वेश्चंस बना रखे हैं, ICT, हायर एजुकेशन, रिसर्च एंड रिसर्च एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड से जुड़े हुए क्वेश्चंस भी आपको इस पूरे लेक्चर सीरीज में मिलेंगे। वो वीडियोस हम पहले अपलोड कर चुके हैं, आप चैनल को विजिट करिए, चैनल पे जाके देखिए और आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम जून 2025।